श्रीधाम परशुराम कुंड भारत के उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में, जो कि अति रमणीय और प्राकृतिक सुंदरताओं से भरपूर एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के पावन अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों एवं विदेश से भी श्रद्धालु, साधु, सन्यासी, पर्यटक इस कुंड में स्नान हेतु परशुराम कुंड पधारते हैं और दिव्य स्नान का आनंद लेते हैं। परशुराम कुंड की पौराणिक मान्यता है कि भगवान परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश का पालन करते हुए अपनी मां रेणुका का शिरच्छेद फरसे से कर दिया। फिर पिता द्वारा वर दिए जाने से उनकी मां पुनर्जीवित हो उठी, परंतु मातृहत्या के पाप स्वरूप उनका फरसा उनके हाथ से पृथक नहीं हुआ, जिस फरसे से उन्होंने मां का शिरच्छेद किया था। मातृहत्या के महापाप स्वरूप हाथ से सटे फरसे को छुड़ाने हेतु उन्होंने भारत के कोने कोने में तीर्थाटन किया। अंत में जब भगवान परशुराम अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले स्थित इस ब्रह्म कुंड को फरसे से स्पर्श किया, फरसे के स्पर्श मात्र से इस ब्रह्म कुंड से जल प्रवाहित हुआ और इस जल में स्नान करते ही मातृहत्या स्वरूप फरसा उनके हाथ से पृथक हो गया, अर्थात वो पाप मुक्त हो गए। तभी से मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष लोग यहां स्नान हेतु आते हैं। पहले ब्रह्म कुंड है, ब्रह्मा जी ने वहाँ यहाँ तपस्या किए स्वयं, वो ब्रह्म कुंड था पहले। तो ऐसे ही ऋषि ने बताया कि वो परशुराम कहीं भी गए, परशुराम ने नहीं छूटा। यहाँ आने के बाद एक ऋषि का वचन से यहाँ आने के बाद परशु छूट गया यहाँ कुंड। जब से ये ब्रह्म कुंड का नाम परशुराम कुंड हो गया। ये महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी मालूम भी होगा, ये पूरा पर्वतों को महेंद्रगिरी बोलते हैं। ये है, यहाँ स्नान करने से पूरा पाप धुल जाएगा। पूरा जो अपन जो करे सो है, कर्म जो करे सो है, अच्छा बुरा इंद्रियों से, जो काया से करे सो है, मन से करे सो है, सब कुछ धूल हो जाएगा। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित ये तीर्थस्थल है। यहाँ आगमन से, स्नान से समस्त पापों से मुक्ति श्रद्धालुओं को मिलती है। और इस बार हम यहाँ मकर संक्रांति स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान पूजा संपन्न हो गई है और हमने पूजा अर्चना करके समस्त राज्यवासियों के कल्याण के लिए कामना करता हूँ, उनके अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और राष्ट्रवासियों के कल्याण के लिए सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। स्नान किए, अच्छा लगा, घूम घाम के जा रहा है हम। हाँ, मैं परशुराम कुंड में आया हूँ, परशुराम भगवान की दर्शन के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। और कुंड में हमने नहाया और उम्मीद करता हूँ कि इससे लोगों की ये एक बहुत पुराना ये रीति रिवाज है, सदियों से चल के आ रहे हैं। उसे हमें जितना भी हमारा जो शरीर में कुछ पाप है वो धुल जाते हैं, बोल के सभी का विश्वास है। अभी इसी विश्वास के साथ आया हुआ है और मैं सब लोगों को अपील करता हूँ कि इसमें कुंड में आना चाहिए। परशुराम कुंड में परशुराम भगवान सबसे ताकतवर भगवान है, उसको हमसे पूजा पाठ करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश सरकार और लोहित जिला प्रशासन द्वारा परशुराम कुंड में तीर्थ यात्रियों हेतु कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। Barbara
सब दूर बाहर जाते तरु लाग रहेला जाते प्रशासन ने इतने कम टाइम में जितना बढ़िया काम किया है, अगर इसी हिसाब से काम होगा तो 2-3 साल के अंदर तो परशुराम कुंड एकदम मतलब हमारा वृंदावन और काशी की तरह जो है हमारा ये उभर कर आएगा। बहुत अच्छा तीर्थस्थल बन जाएगा। बहुत अच्छा तीर्थस्थल बन जाएगा। मैं বৰডুমচাৰ পৰা আহিছোঁ, অৰুণাচল আসাম বৰ্ডাৰৰ পৰা। ইয়াত আহি কিনে বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভালকৈ সেৱা কৰিছে, খানা পুৰা ব্যৱস্থা বহুত ভাল থৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনটো বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভালকৈ মেইনটেইন কৰিছে চব মানুহবিলাক। আৰু ইয়াত আহি কিনে বহুত ভাল লাগিছে, এইটো ইমান ডাঙৰ পৰশুৰাম কুণ্ড ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মই। हम तेजपुर से आए हैं, आज 5 साल हो गया परशुराम बाबा का दर्शन करने के लिए आया है, स्नान करने के लिए। और इसमें हम लोग उद्धार होगा बोल को सब माने 7 पीढ़ी जैसे भागीरथी उद्धार हुआ है बोल को सुना था, हम लोग को पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसे ही माफी आया है तो उद्धार करने का वो पूर्वज युग का जीवों लोग का उद्धार हो जाएगी। हमारा 7 पीढ़ी का बोल को हम आए हैं परशुराम। परशुराम बाबा का अच्छा है, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तजन आए हैं और बहुत शुभ कार्य हो रहा है, बहुत आनंद की जगह है। यहाँ श्रद्धालु लोग बहुत आ रहे हैं और आएंगे। जय बाबा परशुराम, जय बाबा परशुराम। कुंड तक जाने हेतु किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगवाकर प्रशासन कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी करती है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस, शौचालय की संपूर्ण व्यवस्था प्रशासन की देख रेख में चाक चौबंद तरीके से होती है। हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, जो इमरजेंसी पेशेंट है जिसका कुछ सीरियस हो गया, यहाँ पे टेंशन से गिर गया, वीकनेस जनरल वीकनेस से गिर गया, उसको अभी हम लोग यहाँ में ट्रीटमेंट कराते हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह बीपी वगैरह चेक कराते हैं। उसके बाद में ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने से हम लोग मेडिकल रिफ़र करके एम्बुलेंस से, हम लोग इमरजेंसी एम्बुलेंस से CHC वाकरो ले जाते हैं। हम लोग का पेशेंट 257 हो गया, हॉस्पिटल रिफ़र किया वाला अभी तक मोर देन 7 to 8 पेशेंट हो गया। वो लोग मतलब आपस में बहुत थैली हुए, तो किसी का माथा कट गया, किसी का पाँव कट गया, फट गया, ऐसा ना, तो इमरजेंसी में वो लोग को रिफ़र किया है, तो मेडिकल रिफ़र किया वहाँ से, यहाँ से। जिला प्रशासन लोहित द्वारा हर साल परशुराम कुंड फेस्टिवल यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। इसमें भारी तादाद में तीर्थयात्री अरुणाचल से और अरुणाचल प्रदेश के बाहर जैसे असम और इवन नेपाल से भी काफ़ी लोग यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें न केवल उनके ट्रांसपोर्ट की पार्किंग से लेकर उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ और उनका क्यू मैनेजमेंट से लेकर उनके खाने पीने का और टेम्परेरी अकोमोडेशन की व्यवस्थाएं करता है। इस बार भी हमने काफ़ी ये व्यवस्थाएं की है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम हमने बनाया है, जिसमें 24/7 ये ऑपरेशनल है और इसमें
एलोबरेट सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास हमने लगाए हैं, जिसमें पूरा मूवमेंट जो तीर्थयात्रियों का है एंट्री से लेकर उनके एग्ज़िट तक और बाथिंग घाट पे जो मूवमेंट चलता है उसकी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर की है। पूरे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर है और हम तीर्थयात्रियों के लिए ये सुखद अनुभव रहे, इसके लिए हमारे फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं जो एडीसी वाकरो होते हैं। तो हमारे यहाँ पर न केवल हमने इंटरनल कोऑर्डिनेशन कर नोडल ऑफिसर्स लगाए, बट आसाम के भी जो हमारे पड़ोसी ज़िले हैं उनसे बातचीत कर उनके नोडल ऑफिसर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन किया है और हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स जो चेक गेट्स पर हैं वो तीर्थयात्रियों की मदद कर रहे हैं ताकि इस मेले में वो शुरुआत से ही एक सुखद अनुभव का उन्हें एक माहौल मिले और यहाँ से तीर्थयात्री एक अच्छा अनुभव लेके जाएं। यही जिला प्रशासन की ये एक उम्मीद के साथ में हमारा प्रयास है और मैं सभी तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ सभी मेरे साथी अफसरों का और कर्मचारियों का और सभी एनजीओज़ का जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज जैसे मकर संक्रांति के पर्व पर काफ़ी लोगों ने कुंड स्नान अभी भी चल रहा है, काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हम इसको और बेहतर करने के लिए निरंतर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर न केवल प्रसाद स्कीम में बट स्टेट बजट के अंदर भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी तादाद पर कर रही है। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब इसको पूरी तरह से मॉनिटर करते रहते हैं। हर जगह से सेवा में सब लगे रहते हैं। प्रशासन का बहुत अच्छा ये है, कोई तरह का भेदभाव नहीं है, हर आदमी आ सकता है, हर आदमी जा सकता है, कोई रोक आउट नहीं है। यहाँ को व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है। यहाँ सब चीज़ को सारा चीज़ को व्यवस्था है, जो बड़ बीमारी जितना होता है वो सब को देखभाल करते हैं। सारा चीज़ यहाँ पर साधु महात्मा जितना है, माएँ बहन जितना है, मेरे आखिरी जहाँ को हो, नेपाल को हो, इंडिया हो, भारत हो, जहाँ को हो, जितना है यहाँ का सब हम लोग को सब रक्षा देते हैं, आनंद देते हैं। हम लोग धुनसा से बोलते हैं लक्ष्मीदास हम लोग हैं महाराज। जय श्री राम। हमारे पूरा मेला के आदमी आने जाने वाला पब्लिक सारे खा रहे हैं और 18 से 19 साल तक ये चल रहा है भंडारा और हम देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है। पूरा सब लोग बड़ा प्रेम से खा रहे हैं ये खिचड़ी का और सब लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा स्वादिष्ट बना है। सब लोग 2 बार 3 बार आते हैं और यहाँ से खा के जाते हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु भारी मात्रा में स्वयंसेवक वॉलंटियर तैनात रहते हैं। मैं मदन कुमार सिंह तिनसुकिया मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा विगत 18 वर्षों से परशुराम कुंड में खिचड़ी भंडारे का हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं। उसके साथ यहाँ के जिला प्रशासन के साथ हम लोग तालमेल मिलाकर ये जो वेटिंग हॉल है इसका यात्रियों को ठहरने का व्यवस्था भी हम लोग पिछले कई सालों से निभाते आ रहे हैं और साथ में जिला प्रशासन जहाँ भी हमें व्यवस्था करने की आदेश देती है, वो चाहे कुंड हो, चाहे ट्रैफिक को कंट्रोल करना हो, चाहे भीड़ को कंट्रोल करना हो, हर क्षेत्र में हम अपना वॉलंटियर प्रदान करते हैं। हमारे अखिल भारतीय पंजीकृत संस्था है जिसका प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है और हमारे संस्था का उद्देश्य है कि मानव समाज को मानव धर्म का जो श्री गुरु महाराज जी का एक उद्देश्य है कि जो मानव समाज है उसको किस प्रकार से हम लोग सेवा में आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो परशुराम कुंड मेला लगता है फेस्टिवल, इसमें हमारे मानव उत्थान सेवा समिति का मूल भूमिका है। हम लोग यहाँ विगत 18 साल से लगातार खिचड़ी भंडारा लगा के आ रहे हैं और विगत 2 साल से हमारे जो मानव उत्थान सेवा समिति का मानव सेवा दल का एक अंग है और मानव सेवा दल का भी हम लोग वॉलंटियर के रूप में हम लोग सेवा भाग दे रहे हैं। जो प्रशासन के तरफ से ये प्रतीक्षालय हमें जिम्मेवारी दिया गया है और इसे हम वॉलंटियर की तरफ से हमारे मानव सेवा दल खूब अच्छी तरीक़े से निभा रहे हैं। प्लस हमारे जो कुंड में हमारे जो तीर्थयात्री लोग हैं जो नहाने के लिए जा रहे हैं
तीर्थ स्नान के लिए उन सभी भीड़ नियंत्रण सेवा कर रहे हैं। प्लस हमारा जो पार्किंग एरिया है उसमें भी हमारे मानव सेवा दल जो पार्किंग एरिया में सेवा कर रहे हैं। बाकी जहाँ जहाँ भी प्रशासन के हम लोग का आदेश मिल रहा है उसी प्रकार से हम लोग अपना जो योगदान है मानव उत्थान सेवा समिति मानव सेवा दल की तरफ से हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं। हमारे 1200 से 1500 तक हम लोग यहाँ, ऐसे तो हम लोग यहाँ सरकार की तरफ रिजर्वेशन है 300 का, लेकिन हम लोग यहाँ एडजस्ट करके कम से कम 700-800 यात्री को कोई भी असुविधा के साथ हम लोग विश्राम करने के लिए हम लोग सही कर रहे हैं। कब से चल रही है ये? लगातार हम लोग का 13 तारीख से 13, 14, 15 तारीख। परशुराम कुंड की महिमा की अवधारणा पाप मुक्ति से जुड़ा होने के कारण ही मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आस्था और विश्वास के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटक, साधु सन्यासी देश से ही नहीं बल्कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, भूटान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और कुंड के पवित्र जल में स्नान करते हैं। भागवती शर्मा, उसके बाद में हम गांव है मेरा आमतौल भेरगांव, और जो हम रामलाला का कहानी सुना है तब से जितना भी देख रहा है हवा बतास बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका बाद बहुत शरीर में माने एनर्जी आ रहा है। मेरा भी, मैं बोसता बोकता हूँ, नहीं तो इतना बल भी नहीं था मेरा, बहुत अच्छा हो रहा है, हम यही महसूस कर रहा है। इस तीर्थ स्थान में विराजमान भगवान परशुराम का भव्य मंदिर, साथ ही दुर्गा माता के मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। आध्यात्मिकता की प्रकाष्ठा के बीच पूरा तीर्थ क्षेत्र गुंजायमान रहता है। समाज सेवी संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं, जिनमें परशुराम सेवा समिति, श्री ब्राह्मण सभा और भी बहुत सारी संस्थाएं यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, चाय नाश्ते का प्रबंध करती है। एवं ठंड में आवासीय सुविधाएं ठहरने हेतु उपलब्ध करवाती है। हम लोग परशुराम कुंड सेवा समिति जो है तिनसुकिया का है, तो इसके लिए हम लोग सारा खाना देता है 12 तारीख से 15 तारीख तक सारा खाना फ्री, जिसके अंदर में हम लोग चाय है, सब्जी है, पूरी है, चावल है, उसके अंदर प्रसाद में बूंदिया है, हलवा है, जितना सेवा करते हैं हम लोग सारा फ्री करते हैं। 24 घंटा हम लोग का सेवा यहाँ में रहता है। 4 दिन तक 12 तारीख से 15 तारीख तक। ठहरने की भी कुछ सुविधा? ठहरने का सुविधा तो हमारे पास तो हॉल है, जितने करीब 150 मेंबर हमारे हैं, काम करने वाले 150 मेंबर हमारे हैं। 150 मेंबर का हमारा रहने का व्यवस्था है। बाकी जितना जगह रहता है और जितने यात्री आते हैं वो ठहर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सेवा किया प्रशासन लोग, हम लोग बहुत अच्छा से यहाँ पर रहे। यहाँ पर प्रशासन हर वक्त ड्यूटी करता है और हम लोगों का बहुत सेवा करते हैं प्रशासन लोग। हम लोग प्रशासन लोग का धन्यवाद देते हैं जो हम लोग का इतना सेवा किया। और मंडी तरफ से हम लोगों का बहुत प्रसादी मिला, खाने पीने के भी बहुत व्यवस्था अच्छा रहा। हम लोग बहुत खुश हैं साधु लोग। परशुराम कुंड महोत्सव पर हर साल एक मेला भी लगता है। जिस
इसमें स्थानीय लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए हस्तशिल्प और अन्य सामग्री तीर्थयात्री बड़े चाव से खरीदते हैं। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है।